अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आज हम देखेंगे कि क्या शेर और तीर फिक्स मैच खेल रहे हैं और क्या 8 फरवरी के बाद दोनों एक बार फिर हंसी खुशी इकट्ठा रहने लगेंगे। नाज़रीन, 16 माह की तहादी हुकूमत खत्म होते ही पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने तीरों का रुख शेरों की तरफ कर दिया। जू इलेक्शन की तारीख करीब आती गई, बिलावल भुट्टो की मुस्लिम लीग नून पर तनकीद में भी तेजी आ गई। उन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने और शेर का शिकार करने से लेकर बैकडोर से वज़ीर-ए-आज़म बनने के इल्ज़ाम तक मियां नवाज शरीफ पर बहुत सख्त लफ्जी गोलाबारी की, जिसका सिलसिला अभी तक जारी है। मुस्लिम लीग अपने मुखालिफिन को पिच से आउट रखना चाहते हैं और अकेला खेलना चाहते हैं। चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी और जनरल पाशा के वक्त मियां साहब को 2/3 अक्सरियत दिलवाया गया। इनके लिए एक जलसा वो भी लाहौर में करवाया गया। अपनी जमात के थ्रू सियासत करो, किसी दूसरे इदारे को ना कहें। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार फेल हुआ, वो चौथी बार आके कौन सा तीर मारेगा। शेर तो बिल्ली बन के घर में चुप रहा है। ये सिलेक्शन की शौक छोड़े, एक आपका तीर है, दूसरा शेर जो आवाम का खून चूसते हैं। जब आप शेर के शिकार के लिए निकलते हो तो बल्ला इस्तेमाल नहीं होता, तीर ही काम आता है। हम इस शेर का शिकार करेंगे, इसका रास्ता रोकेंगे, इसको चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनने देंगे। नाज़रीन, इक्का दुक्का बयानात के सवा मुस्लिम लीग नून ने बतौर पार्टी बिलावल भुट्टो की तनकीद के जवाब में काफी नरम रवैये का मुजाहरा किया और पार्टी पॉलिसी के तहत उन्हें कोई सख्त जवाब नहीं दिया। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने हालिया दिनों में कल पहली बार अवामी फोरम पर बिलावल के सख्त बयानात का जवाब दिया। पानी की बात वो करते हैं जिनके अपने सूबे में पानी नहीं मिलता, वहाँ पर पानी नहीं मिलता, यहाँ पर पानी भी मिलता और मानी भी मिलती है। अल्लाह ताला के मज़हब। नाज़रीन, सियाने कहते हैं कि सियासत में मुस्तकिल दोस्ती या दुश्मनी नहीं होती। आज का दोस्त कल का दुश्मन और कल का दोस्त आज का दुश्मन होता है। ये बात मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पर पूरी उतरती है। इलेक्शन मुहिम में एक दूसरे पर तनकीद करने वाले कुछ महीने पहले तक एक दूसरे के इत्तेहादी थे। इमरान खान के खिलाफ दोनों ने मिलकर लॉन्ग मार्च किया, फिर दोनों ने मिलकर तहरीक अदम एतमाद कामयाब कराई। उसके बाद बनने वाली हुकूमत में मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो वज़ीर खारजा थे। सिंध में पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी पर तनकीद करने वाले शहबाज शरीफ कुछ अरसा कबल उनके बारे में क्या राय रखते थे, सुनिएगा जरा। बिलावल जरदारी भुट्टो साहब ने एक बड़ी पुरमख तकरीर की है और एक पूरा अहाता किया। बिलावल भुट्टो साहब वो छोटे भाइयों की तरह हैं, कामयाब वज़ीर खारजा थे, बड़ी मेहनत की उन्होंने। नाज़रीन, ये तो शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो के बारे में चंद माह पहले की राय थी। मुस्लिम लीग नून पर लफ्जी तीर बरसाने वाले बिलावल भुट्टो जरदारी उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बारे में जो राय रखते थे, अब जरा वो सुनिएगा। कराची को शहबाज स्पीड की जरूरत है। वज़ीर-ए-आज़म साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ज्यादा पीपल्स पार्टी का वज़ीर-ए-आज़म है, उसके बारे में गवाह देने के लिए तैयार हुआ। का जो हमारा सियासी यार है वो तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है। मुल्क की सियासी तारीख देखी जाए तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी 80 की दहाई से एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। 90 की दहाई में ये दोनों जमातें एक दूसरे की शदीद मुखालिफ रही। 1999 में जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को वजारत उज़्मा से हटाया तो उस वक्त भी पीपल्स पार्टी ने जनरल मुशर्रफ के इक़दाम की मुखालिफत नहीं की। 2006 में यह दावा किया गया कि दोनों जमातों ने अपने माजी से सबक सीख लिया है। यूं मियां नवाज शरीफ और शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने मिसाक़ जमहूरियत पर दस्तखत कर दिए। पीपल्स पार्टी के दौर में मुस्लिम लीग नून ने और मुस्लिम लीग नून के दौर में पीपल्स पार्टी ने अमली तौर पर ऐसा रवैया अपनाया कि मुखालिफिन ने उन पर फ्रेंडली ऑपोजिशन होने का इल्जाम लगा दिया। तहरीक इंसाफ की बढ़ती हुई मकबूलियत ने दोनों रिवायती हरीफ जमातों को इकट्ठा होने पर मजबूर कर दिया। 2014 के धरनों में पीपल्स पार्टी ने खुलकर नवाज शरीफ हुकूमत का साथ दिया। हालांकि मेमो गेट स्कैंडल केस में मियां नवाज शरीफ काला कोट पहनकर पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे। इसके बाद इमरान खान के 3.5 साल दौर में तो दोनों जमातों का बाहमी प्यार मोहब्बत तो सबने देखा। प्यार मोहब्बत का यह सिलसिला इत्तेहादी हुकूमत के आखिरी दिन तक चला। आपकी वालिदा शहीद होने से पहले मेरे वालिद के इतने करीब आ गई थी, वो बहन भाई का ऐसा रिश्ता बन गया था जो आज मैं और बिलावल निभा रहे हैं। सैयद नवीद कमर ये कमाल के आदमी हैं। बिलावल भुट्टो साहब को कहूंगा कि इनको पीएमएल में भेज दें। नाज़रीन, कभी दुश्मन कभी दोस्त, कभी इत्तेहादी कभी मुखालिफ रहने वाली दोनों जमातों की एक दूसरे पर तनकीद असली है या सिर्फ अवाम को एक तासुर दिया जा रहा है। इस हवाले से हम 10 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1,
तहरीक इंसाफ 2009 से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पर नूरा कुश्ती का इल्जाम लगा रही है। मौजूदा इंतखाबी मुहिम के दौरान दोनों जमातों की एक दूसरे पर तनकीद असल कुश्ती है या नूरा कुश्ती। सवाल नंबर 2, मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी थी कि वो बिलावल भुट्टो की तनकीद का जवाब नहीं देंगे, लेकिन अब क़यादत की तरफ से तो नहीं, लेकिन मुस्लिम लीग नून के अहम ओहदेदारों ने बिलावल भुट्टो को जवाब देना शुरू कर दिया है। क्या मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी की पंजाब में इंतखाबी मुहिम पर खुश नहीं है? सवाल नंबर 3, बिलावल भुट्टो मुस्लिम लीग नून के बारे में बहुत अच्छे जज्बात का इजहार कर चुके हैं। क्या उनको ये लग रहा है कि तहरीक इंसाफ को हटाने के बाद ताकतवर हलकों ने अपना दस्ते शफकत उनके बजाय मुस्लिम लीग नून पर रख दिया है? सवाल नंबर 4, 16 मार्च 2021 को पीपल्स पार्टी को पीडीएम से अलहदा कर दिया गया और फिर दोनों जमातों के दरमियान राब्ता जनवरी 2022 में तहरीक अदम एतमाद के लिए हुआ। क्या इमरान खान की मुखालिफत वो चीज़ है जो दोनों जमातों को इकट्ठा कर देती है? सवाल नंबर 5, बिलावल भुट्टो जरदारी की मुस्लिम लीग नून के खिलाफ सख्त बयानबाजी से मुतासिर होकर तहरीक इंसाफ का वोटर पीपल्स पार्टी की तरफ मुतवज्जे हो सकेगा? सवाल नंबर 6, एक इंटरव्यू में तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन कह चुके हैं कि इमरान खान नवाज शरीफ के साथ बैठने के लिए तैयार हैं। 21 अक्टूबर के जलसे में नवाज शरीफ ने सबके साथ बैठने का ऐलान किया था, फिर इमरान खान के नवाज शरीफ के साथ बैठने में आखिर रुकावट क्या है? सवाल नंबर 7, मियां नवाज शरीफ 2017 तक मुल्की हालात का जिक्र करते हैं, 10 अप्रैल 2022 से लेकर 9 अगस्त 2023 तक होने वाली महंगाई का जिक्र क्यों नहीं करते? क्या बड़े मियां साहब शहबाज शरीफ और इसहाक डार की कमजोर मौशी पॉलिसियों पर पर्दा डाल रहे हैं? सवाल नंबर 8, पीडीएम की 16 माह की हुकूमत में दोनों जमातों ने मिलकर काम किया। पार्लियामेंट के आखिरी सेशन में एक दूसरे के लिए इंतहाई अच्छे कलमात अदा किए गए। अगर आज मेरे कप्तान इंतखाबी मुहिम का हिस्सा होते और बल्ला बैलेट पेपर पर मौजूद होता तो क्या फिर भी दोनों सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम इसी तर्ज पर चल रही होती? सवाल नंबर 9, तहरीक इंसाफ के पास उसका इंतखाबी निशान नहीं रहा और क़यादत भी जेल में है। पीपल्स पार्टी पंजाब में इस सियासी खला से फायदा उठाने की कोशिश में कामयाब हो पाएगी? सवाल नंबर 10, क्या इलेक्शन के बाद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मुखालिफत खत्म हो जाएगी और क्या 8 फरवरी के बाद सब हंसी खुशी पुरानी तनख्वाह पर ही काम करेंगे? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। क्या ये कुश्ती है या ये नूरा कुश्ती है? क्या मैच फिक्स हुआ है एक दूसरे के खिलाफ जलसों के अंदर बयानबाजी? आखिर ये मामला क्या है और क्या 8 फरवरी के बाद ये सब कुछ बदल जाएगा? इसी पे मजीद बात करते हैं। पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। मुस्लिम लीग नून से उनके सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनके सीनियर रहनुमा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर तज्जियाकार अतर काज़मी साहब भी आज प्रोग्राम का हिस्सा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। अतर साहब, मैं सबसे पहले आपसे ज़रा समझने की कोशिश करूँगा, ये क्या हो रहा है? बिलावल भुट्टो इतने गुस्से में क्यों है? वो कहते हैं शेर का शिकार जो है बल्ले से नहीं तीर से होता है, और बड़े बयानात बड़े मियाँ साहब के अगेंस्ट भी बहुत कुछ बोल गए। ये कहानी क्या लग रही है आपको? मेरे ख्याल में वो अपने वोटर सपोर्टर को मुतहरिक करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके साथ साथ उनको ये लगता है कि जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद, उसके बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर है हो सकता है कि वो नून लीग की मुखालफत में दूसरी तरफ आ जाए, इसलिए कि वो बार बार इस चीज का जिक्र कर रहे हैं कि हम माओ बहनों को गिरफ्तार नहीं करेंगे, हम सियासी इंतकाम नहीं लेंगे। लेकिन जो कुछ हो रहा था, जो माओ बहनों के साथ हो रहा था, जो सियासी इंतकाम हो रहा था या कोई सियासत हो रही थी, उस सारी हुकूमत के दौरान तो बिलावल साहब खुद भी वजीर खारजा थे और अभी आपने भी सुनवाए वो सारी चीजें कि वो मियाँ साहब के हवाले से क्या मौकिफ रखते थे, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से। तो मेरे ख्याल में बुनियादी तौर पे वो वोटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए वो पॉपुलर बयानियां लेने की कोशिश कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के साथ ये नाइंसाफी हो रही है, अगर हम आ गए तो हम ऐसी नाइंसाफी नहीं होने देंगे। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ इस वक्त उनके पास बल्ले का निशान होता तो फिर आप देखते कि 9 मई और क्या क्या वो जिक्र करते और तहरीक इंसाफ को वो जो अभी वो कह रहे मजलूम है, उन्होंने ऐसा जालिम साबित करना था कि आपने भी कहना था कि हाँ भाई ये वाकई बड़े जालिम है, इनके साथ सही हो रहा है जो हो रहा है। तो बैरिस्टर सैफ साहब, अगर ओवरऑल मजमूई तौर पे बिलावल भुट्टो साहब की तकारीर को उठा के देखा जाए तो मैंने एक्चुअली इमरान खान साहब के ऊपर तो इतनी तनकीद नहीं सुनी जितने मैंने नून लीग या नवाज शरीफ साहब के ऊपर सुनी है। तो क्या ये एक विंडो खोल सकती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी के साथ जो है वो कोई ब्रिज कायम करे या कम्युनिकेशन का दरवाजा खोले? देखिए मंसूर साहब, इस वक्त तो जो जमीनी हकायक हैं वो आपके सामने हैं।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इस वक्त एक आजमाइशी दौर से गुजर रही है। हमारा तो एक दौरे इब्तिला है जिसमें हम मुब्तला हैं। जो कुछ भी होगा, अगर कभी कोई पॉलिटिकल अलायंस या उस तरह की कोई बात होती भी है तो वो इलेक्शन के बाद ही होगी। इंतखाबी मुहिम से के दौरान तो कोई चांस नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो इस वक्त अपना निशान भी नहीं है और हमारे तमाम उम्मीदवार आजाद उम्मीदवारों की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो एज सच तो किसी किस्म के इंतखाबी अलायंस का या सियासी अलायंस का इस वक्त कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा और ना ही उसकी कोई गुंजाइश है और ना ही मैं समझता हूँ कि पीटीआई को उसकी जरूरत है। अच्छा, रह गई बात ये जो अभी आपने पीपल्स पार्टी की तरफ से मुस्लिम लीग नून पर तनकीद और पीटीआई को मजलूम करार देने की जो बिलावल साहब की बात है, मैं काजमी साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि अगर तो हमारा निशान हमारे पास होता, बल्ला हमारे पास होता और हम बतौर एक पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेते, तो शायद पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टियां इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पीटीआई पर तनकीद कर रही होती, हम ही हदफ तनकीद होते और हमारे ही कच्चे छटे जो है वो कौम के सामने खोले जाते। लेकिन चूंकि इस तरह नजर आ रहा है इनको कि शायद पीटीआई इज नो मोर इन द गेम या मुस्तकबिल में उनका कोई रोल नहीं है, तो इसलिए ये अटैक इधर उधर हो रहा है। और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून को इसलिए हिट किया जा रहा है बिलावल साहब की तरफ से कि वो ये समझते हैं कि पीटीआई का डिसग्रंटल्ड वोटर या नाउमीद वोटर जो है वो मेरी तरफ आ जाएगा और शायद मैं पंजाब में या बाकी इलाकों में जहां पीटीआई की अक्सरियत है वहां मैं शायद स्कोर अच्छा कर सकूं। लेकिन मेरे ख्याल में मैं ये इतना ही कहूंगा कि ये जो तकारीर का सिलसिला है, ये तीर से शेर का शिकार और ये सारी बातें, ये वैसी वो पॉलिटिकल गिमिक्री है, इससे ज्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं है। जाहिर है कि उन्होंने कोई ना कोई पॉलिटिकल बयानिया तो तराशना है, ना कोई परफॉर्मेंस है, ना कोई आवाम को दिखाने के लिए कोई चीज है, तो यकीनन उनके पास यही है कि इल्जाम तराशी और ये जज्बाती डायलॉग बोलना। लेकिन मैं एक चीज बिलावल साहब को बताना चाह रहा हूँ कि तीर का जमाना बहुत अरसा, कई सौ साल हो गए, कम से कम 200 साल हो गए, तीर खत्म हो चुका है, अब मिसाइलों और गोलियों का जमाना है। और शेर को जो है विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू निहाल हाशमी साहब, वो नाराज होंगे, मेरे दोस्त हैं, मेरे कुलीग रहे हैं, लेकिन मैं कहूँ कि ये जो शेर है इसको मारने के लिए तीर की जरूरत ही नहीं है, इसको बल्ले से भी मारा जा सकता है, क्योंकि ये असली शेर नहीं है। और हम पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज दुनिया में उजागर करना हमारे लिए जरूरी है। मैं समझता हूँ बल्ला ज्यादा बेहतर इमेज है रादर देन शेर और तीर जो खून खराबे की अलामात हैं। बल्ला इज अ सॉफ्ट इमेज। निहाल हाशमी साहब, ये आखिर ये हो क्या रहा है? आपने दीगर पैनलिस्ट की तो आपने राय सुनी कि ये बिलावल भुट्टो साहब की जानिब से तनकीद के निश्तर क्यों चल रहे हैं, लेकिन आपकी क्या असेसमेंट है? आखिर ये हुआ क्या है? ये नूरा कुश्ती हो रही है? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर को जो है अपनी तरफ माइल करने की कोशिश हो रही है? आखिर ये एकदम क्या हुआ है? अभी 16 माह तो इकट्ठे गुजारे थे आप लोगों ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर, हर सियासी जमात के अपने अपने मंशूर, अपने अपने ख्यालात, अपने अपने नज़रियात होते हैं, मगर दौरान इंतखाब वो अगर अपनी नैरेटिव जब क्रिएट नहीं कर पाते हैं, अपने कुछ क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश नहीं कर पाते हैं या अपने काम को नहीं बता पाते या नहीं गिना सकते हैं, तो वो फिर अपने आप को छोड़ के ये जो टाइम है, ये जो इलेक्शन से ये जो पीरियड होता है, इलेक्शन नॉमिनेशन पेपर फाइनल होने से लेके पोलिंग डेट तक, ये टाइम होता है लोगों में मोबिलाइज करना, अपने मंशूर को, अपने माजी के काम को, अपने मुस्तकबिल के इरादे को बताने का। तो यहाँ पे अगर कुछ लोग दूसरों के ऊपर तनकीद करते हैं तो वो अपनी गलतियों को छुपाना चाहते हैं, अपनी कोताहियों को छुपाना चाहते हैं, अपनी नाकामियों को छुपाना चाहते हैं, अपनी महरूमियों को छुपाना चाहते हैं और दूसरों पे तनकीद करते हैं बेजा, और उससे उस तनकीद से वो एक न्यूसेंस क्रिएट करना चाहते हैं, अपने कद को बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा, नहीं, लेकिन निहाल साहब इसमें एक प्रॉब्लम है। आपके इस तज्जिए में एक सिर्फ मेरा सवाल है, वो ये है कि देखिए, ये कहा जाता था, तहरीक इंसाफ भी आप लोगों के ऊपर ये इल्जाम लगाती थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग में मुका हुआ है, वो सिंध के अंदर खेलेंगे, ये आप लोग पंजाब के अंदर खेलेंगे। बिलावल भुट्टो साहब ने तो अब वो मुका या वो कोई मुआहिदा जो भी था उसे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है, पंजाब के अंदर घुस चुके हैं, पंजाब के अंदर मुसलसल जलसे कर रहे हैं, लाहौर के अंदर डेरे डाल दिए गए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, और वो खुल के यहाँ पे सियासत कर रहे हैं। आप लोग अभी भी, आपके जो शरीफ खानदान के तमाम बड़े रहनुमा हैं, उन्होंने सिंध का या कराची का अभी तक रुख नहीं किया है, तो ये लग रहा है कि एक साइड की ट्रैफिक चल रही है सिर्फ। जी बिल्कुल, ये बिलावल साहब को हक है, इजाजत है, पाकिस्तान सबका है, वो जहां चाहें जाएं, मगर लाहौर वालों को जाके सच तो बताएं कि 15 साल में इन्हें 22,000 अरब रुपया मिला था, तो क्या सैलाब ज़दागान के मसाइल हल हो गए? क्या यहाँ पे पीने के साफ पानी हो गए? क्या इन्होंने जो घोस्ट स्कूल, इनके वजीर तालीम ने कहा था 9,000 घोस्ट स्कूल है हमारे पास, क्या वो 9,000 घोस्ट स्कूल इन्होंने ख़त्म कर दिए? क्या इन्होंने जो
कराची के लोगों को जो नौकरी बेचते थे या सिंध के लोगों को वो नौकरी बेचना बंद कर दिया? क्या यहाँ की सड़कें, यहाँ के मैदान, यहाँ के स्कूल, यहाँ के कॉलेज के मसाइल हल हो गए? क्या यहाँ पे गटर सिस्टम का सिस्टम ख़त्म कर दिया? तो ज़रा जाके बताएं कि उन्होंने सिंध को और कराची को किस हाल तक पहुँचाया, किस मुकाम पे ले आए। अगर वो पंजाब वाले अगर आपको नहीं जानते हो तो आप ज़रूर बताइए, मगर चूंकि आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, लोगों को सारी कारकर्दगी के बारे में पता है कि किस तरह से कराची के वसाइल पे कब्जा किया गया, किस तरह के सिंध के लोगों को महरूम किया गया, किस तरह से अपने मुखालिफिन को दबाया गया, किस तरह से ज़बरदस्ती एक सिस्टम का रिवाज कायम किया गया कराची में और अंदर सिंध के लोगों के ज़मीनों पर कैसा कब्जा किया जाए, बिल्डर माफिया को कैसे प्रमोट किया जाए, किस तरह से। अरे निहाल साहब, इतना जबरदस्त कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपने दे दिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। ये वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसके साथ 16 महीने में हुकूमत करके हटे हैं, और इलेक्शन के बाद भी क्या अब आइंदा तो फिर यहाँ पे ये भी अनाउंस कर दीजिए कि मजाल है कि आज के बाद ऐसे कब्जा माफिया के साथ, ऐसे नाअहल लोगों के साथ आप लोग हुकूमत बनाए। ये जरा अनाउंस कर दीजिए अभी। जी मैं अभी ये अनाउंस कर ही देता हूँ, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद सूबाई जो सब्जेक्ट है वो बिल्कुल सूबाई गवर्नमेंट का होता है। और आपको बता दूं ये 16 महीने हमारी सिंध हुकूमत के साथ कोई इत्तेहाद नहीं था। सिंध हुकूमत में हमारा निहाल भाई इस तरह ना करें, इस तरह ना करें। मैंने सूबाई हुकूमत की बात नहीं की, मैं जमात की बात कर रहा हूँ। जमात के साथ आप इत्तेहाद में थे। मेरी बात तो सुने, हम एकेडमिक बात कर रहे हैं ना। सूबाई गवर्नमेंट में हमारा कोई मुशीर था, ना वजीर था, ना स्पेशल असिस्टेंट था, एक चपरासी भी हमारा नहीं था। तो सूबाई गवर्नमेंट जाने, हाँ वफाक में ये हमारे साथ जरूर थे पीडीएम में, मगर सूबाई सिंध की हुकूमत में हमारा इनके साथ कोई देना नहीं था। उस वक्त भी हम इनको तनकीद का निशाना बना रहे थे, आज भी बना रहे हैं, क्योंकि हम कारकर्दगी को तनकीद बनाते हैं। हम फर्द का नाम लेके, किसी शख्स का नाम लेके अपना कद नहीं बढ़ाते। हमने तो 2 दिन पहले बिलावल साहब को एक दावत की है कि आप डायलॉग करना चाहें, मुनाजरा करना चाहें, मेरे साथ गुफ्तशनीद करना चाहें, खारजा पे, दाखिला पे, ज़राअत में, इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में, लॉ एंड ऑर्डर में, विमेन एम्पावरमेंट में, चिल्ड्रन पे, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, जिस चीज़ पे आप चाहें आके बात करें, हम तैयार हैं। हम आपको मुतमईन करेंगे। लोगों को बेहतरी होगी, इससे लोगों को नॉलेज में इजाफा होगा, उनको वोट देने में, समझने में, एक दूसरे को आसानियां पैदा होंगी। वक्त और मुकाम आप फैसला करें, बाकी चीज़ अवाम फैसला करेगी। इस सारे मामले के ऊपर जहाँ पे हमारे पैनलिस्ट की ये राय है, वहीं पे हमने मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं से भी उनकी ये राय मांगी, जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम, ANP, जमात इस्लामी और GDA, इनके रहनुमाओं से हमने राय मांगी कि आखिर वो क्या देख रहे हैं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान क्या वाकई असल कुश्ती हो रही है या ये नूरा कुश्ती है। हाफिज हमदुल्ला साहब JUFA से, ANP से एमल वली खान साहब, जमात इस्लामी से सिराजुल हक साहब और GDA से फहमीदा मिर्जा साहिबा, इन चारों अफराद की क्या राय है इस मामले के ऊपर, सुनिएगा जरा। जब पंजाब में पीपल्स पार्टी इंटर हो जाती है तो फिर तनकीद में शिद्दत आती है। पीपल्स पार्टी में 2 किस्म की क़यादत है, एक ये पंजाब की, एक सिंध की। पंजाब की क़यादत जो पीपल्स पार्टी की है, उन्होंने हमेशा एंटी मुस्लिम लीग नून की सियासत की है, एंटी नवाज शरीफ से शायद उनको वोट मिलता है। दूसरी बात यह है कि ये तनकीद इसलिए हो रही है जो स्पेस है PTI की वजह से। अब कोशिश की है पीपल्स पार्टी की क़यादत की कि वो खला पीपल्स पार्टी पुर करे और इलेक्शन में कुछ वोट वहाँ से मिल सके PTI की कैंप से। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग दोनों आजकल ये एक दूसरे पर जो तनकीद कर रहे हैं, ये 100% नूरा कुश्ती है, टूपी ड्रामा खेल रहे हैं, आवाम को धोखा दे रहे हैं। और माजी में भी एक सिस्टम, एक स्टेटस को और एक करप्ट निजाम के ये दोनों दाएं और बाएं हाथ हैं, और अब भी खुद एतराफ करते हैं कि इलेक्शन के बाद फिर हम आपस में एक होंगे, इसलिए कि इनका माजी एक है, इनका हाल भी और इनका मुस्तकबिल भी, और उन्होंने खुद अपनी हालत को तो बेहतर बनाया, पाकिस्तान की आवाम को बेहतर नहीं किया। अच्छा ये होता है कि हर कोई अपना अपना नजरिया पेश करे और मसाइल के हल की बात करे, ना कि हम एक दूसरे पे उंगली उठाए। मतलब नूरा कुश्ती फिर इस तरह भी कह सकते हैं कि कल को फिर हमें इकट्ठे होकर बैठना पड़ेगा। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इंतखाबात में भी हम वो टेम्पो लगाएं कि हम कल को इजीली एक दूसरे के साथ बैठ सकें। अगर अवाम में भी कोई ऐसी सोच होती तो मेरे ख्याल में फिर ये लीडर्स भी ऐसी हरकतें ना करते, लेकिन अवाम खुद इन्हीं हरकतों के पीछे भाग रही होती है, तो लिहाजा हर कोई यही कर रहा होता है। बिल्कुल ये नूरा कुश्ती है और कुछ भी नहीं है, बस वहाँ के वर्करों को सिर्फ आंखों में वो धूप डाली जा रही है और बाकी कुछ भी नहीं है। आपने इन तमाम रहनुमाओं की गुफ्तगू सुनी। अतर साहब, इस सारी चीज़ के अंदर एक पॉइंट जो आ रहा है वो ये तमाम जमातें, नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी,
बार बार एक बात कर रही है कि हम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं इनकी तैयारी के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स इस मरतबा इलेक्शन में, मेरे ख्याल में रिकॉर्ड है जितनी बड़ी तादाद में इस मरतबा ये इलेक्शंस में खड़े हो रहे हैं। तो इनका सहारा दोनों जमातों की जानिब से यही होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ ये माइल कर लें। और क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बतौर सियासी जमात असेंबलियों से सिर्फ बाहर बैठ के तमाशा देख सकेगी और असेंबलियों के अंदर कुछ नहीं कर सकेगी? देखिए, आपकी जो भी आपको तहफ़्फ़ुज़ होता है सियासी तौर पे या जिस तरह भी सियासी अमल के दौरान जो आपका तहफ़्फ़ुज़ होता है वो आइन से आपको मिलता है, आइनी इदारों से मिलता है। जब इलेक्शन कमीशन जैसा इदारा जिसको बार बार मोअज़्ज़िज़ अदालत कहती है कि वो एक आइनी इदारा है, क्या उसका किरदार आपको आइनी लग रहा है? जिस तरीके से एक सियासी जमात से इलेक्शन से चंद दिन कबल उसका सिंबल ले लिया गया, तो उसके बाद फिर आपको पता है कि हर सियासी जमात की ख्वाहिश होगी कि उनके लोग हमारे साथ शामिल हो जाए। और एक बात बार बार दोहराई जाती है कि माजी में जहांगीर तरीन साहब का जहाज उड़ा, उन्होंने ला के लोगों को पीटीआई में शामिल किया, लेकिन वो लोग मियां साहब या भुट्टो साहब के नाम पे वोट लेके नहीं आए थे। अभी आपने मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को इलेक्शन से पहले बिल्कुल खत्म कर दिया और एक जमाती इलेक्शन को आपने गैर जमाती इलेक्शन बना दिया। और फिर उस पर बरमला इस चीज का इजहार कि उन आजाद लोगों को जो इमरान खान के नाम के ऊपर, जो इमरान खान के नजरिए के ऊपर वोट लेके आएंगे, उनको हम अपने साथ शामिल कर लेंगे। तो मेरे ख्याल में ये तो इनके लिए भी एक लम्हा फिक्री है जमातों के लिए। एक तरफ आप उनके हवाले से क्या मौकिफ रखते हैं, दूसरी तरफ इमरान खान के नाम पे जो वोट पड़ेगा उससे आपकी हुकूमत बनेगी। तो ना इनकी ऑपोजिशन इमरान खान के बगैर चल सकती है, ना इनकी हुकूमत इमरान खान के बगैर चल सकती है। ये शो क्या करता है? शो ये करता है कि इस वक्त जो मुल्क की सियासत है वो उसके गिर्द घूम रही है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। तो मसनूई तरीके से अगर आपने उसको आउट भी रखा, लेकिन उसके बावजूद आप हुकूमत जो है उन लोगों से मिलकर बनाएंगे जो उसके नाम पे वोट लेके आएंगे, तो क्या ये जमहूरी अमल के लिए दुरुस्त होगा? क्या इससे जमहूरियत मजबूत होगी? ये एक बड़ा क्वेश्चन है जो तमाम सियासी जमातों को खुद से करना चाहिए। लेकिन अतर साहब, यहाँ पे एक दोबारा फिर यही सवाल आता है कि अगर इनको इतनी परवाह होती तो राजा रियाज का ग्रुप और ये सारे लोग जिन्होंने उस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को डंप किया था, उनको दोबारा टिकटें इशू की हैं इस मरतबा उन लोगों ने, तो उनको तो इस बात की कोई परवाह नहीं है, असूलों के हवाले से तो नहीं है। लेकिन कानूनी तौर पे मैं ये जानना चाहूंगा कि कानूनी तौर पे क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इनका रास्ता रोक सकेगी अगर कोई फ्लोर क्रॉसिंग करने की कोशिश करेगा? नहीं, मौजूदा हालात में मुझे नहीं लगता कि कानून की तरफ से कोई तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को, इसलिए कि उनका कानून के ऊपर उनकी जो फुटिंग है वो मुझे बड़ी कमजोर नजर आ रही है, उनका डिफेंस। और उसकी बहुत सारी मिसालें मैं यहाँ पे दे सकता हूँ, ज्यादा मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर वो इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे और कहेंगे कि ये हमारे नाम के ऊपर जीत के आए और इलेक्शन कमीशन उनको आगे से कहीं कोई रिलीफ देगा, क्योंकि आपने देखा कि जो ही वो बल्लेबाज निशान की बात हुई और अचानक जनाब शाम के टाइम पे इलेक्शन कमीशन ने फौरन नोटिफिकेशन निकाला, वो एक प्रेस रिलीज निकाली कि जनाब दूसरी जमात का आप निशान नहीं ले सकते, टिकट ऐसे होगा वैसे होगा। तो मेरे ख्याल में जो इलेक्शन कमीशन का किरदार है वो गैर जानिबदारा नहीं है, गैर जानिबदार नहीं है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कोई कानूनी तहफ़्फ़ुज़। मैं बैरिस्टर साहब से, क्योंकि वो कानूनी माहिर भी हैं, मेरे ख्याल में वो हमें गाइड कर सकते हैं। बैरिस्टर साहब, तहरीक-ए-इंसाफ की क्या स्ट्रैटेजी है? किस तरह ये रास्ता रोका जाएगा? ये ब्रिज किस तरह तोड़ा जाएगा कि लोग फ्लोर क्रॉस ना करें? देखिए मंसूर साहब, बात यह है कि फ्लोर क्रॉसिंग का तो कानून तब एक्टिवेट होगा अगर आप एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाते हैं। ठीक है। अगर आप बतौर आज़ाद उम्मीदवार पार्टी टिकट के बगैर आज़ाद हैसियत में पार्लियामेंट के मेंबर बनते हैं, तो फिर आपके पास एक चॉइस होती है कि या आप आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से अपना स्टेटस जो है पार्लियामेंट में रखें, मेंटेन रखें, या आप कोई पार्टी ज्वाइन कर लें। ठीक है। उस पार्टी को ज्वाइन करने का भी तरीकाकार ये होता है कि आपको पार्लियामेंट ज्वाइन करते साथ ही आपको एक फॉर्म दिया जाता है कि अगर आप किसी पार्टी के साथ एफिलिएट होना चाहते हैं तो उसमें आप लिखें। तो अमूमन तो इस तरह की सिचुएशन में फ्लोर क्रॉसिंग का इतलाक नहीं होता, वो तो तभी होगा जब किसी ने पार्टी ज्वाइन की हो। रह गई बात बल्ले का निशान ना देने की और आजाद हैसियत में तहरीक इंसाफ को कंपेल करने की कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले, मजबूर करने की, उसका मकसद ही पॉलिटिकल मैनिपुलेशन है और आने वाले वक्त में एक ऐसी पार्लियामेंट बनाना कि जिसमें लोगों को जो आजाद हैसियत से आए हों उनको या एक पार्टी के कथाकलामी की माजरत। सो आप ये बात एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्टेड कैंडिडेट आज़ाद हैसियत में असेंबली के अंदर चला गया और कल को वो पीपल्स पार्टी या नून लीग के साथ जाके मिल गया, तो तहरीक इंसाफ बतौर जमात कुछ नहीं कर सकेगी?
हम ये कर रहे हैं कि इखलाकी तौर पर इस वक्त जो ट्रेंड है, इस वक्त कम से कम मैं केपी के हवाले से बात कर रहा हूँ और कुछ और इलाकों का जहां मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हमारे कैंडिडेट्स जो हैं वो जलसों में कुरान पे हल्फ उठाकर कह रहे हैं कि हम इमरान खान के हुक्म के या इमरान खान के हिदायत के पाबंद होंगे और जैसे वो कहेंगे हम उस तरह करेंगे, यानी तहरीक इंसाफ के हम रिप्रेजेंटेटिव होंगे। और जब वो पार्लियामेंट में आएंगे तो उस वक्त फिर देखा जाएगा, अगर उन्होंने उनको कहा जाता है कि आप किसी मखसूस ग्रुप कोई एक मखसूस ग्रुप बनाएं, तो वो अगर उससे फिर इनहिराफ करते हैं इन हिदायत से, तो हम उनके खिलाफ एज सच कोई कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि लीगली हमें कोई प्रोटेक्शन हासिल नहीं है। लेकिन मैं एक बात सिर्फ कहना चाहूंगा कि अगर वो जो है क्या नाम है, ओवरऑल जो आप इस वक्त कानून का हशर देख रहे हैं, तो पाकिस्तान में तो मंसूर साहब जो भी कवानीन है देखें, ये पॉलिटिकल करप्शन की नजर हो रहे हैं। मैं पॉलिटिकल करप्शन की इस्तिलाह अपने से गढ़ के कह रहा हूं कि देखिए करप्शन की क्या डेफिनेशन है। करप्शन है कि जब आपके पास एक इख्तियार है, उसको आप या एब्यूज करते हुए कोई फायदा हासिल करें या मिस यूज करते हुए कोई फायदा हासिल करें। इस वक्त जो इदारे हैं मौजूद हैं वो अपने लीगल इख्तियारात को गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल करते हुए करप्शन में मसरूफ हैं, और करप्शन का मकसद तहरीक इंसाफ को पॉलिटिकल प्रोसेस से आउट करना है। तो इन हालात में यकीनन हमारे पास जहां तक इलेक्शन कमीशन का ताल्लुक है, कोई हमें इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं है, और ना ही मेरे ख्याल में कोई जी अकल और जी शऊर इंसान जो पीटीआई का हो या इवन पीटीआई में ना भी हो, बाहर से भी वो पीटीआई के हालात को देख रहा हो, तो इस मौजूदा इलेक्शन कमीशन पे एतमाद कर सकता है क्योंकि ये एक पार्टी बनी हुई है। तो हमारे पास कोई ना कोई हम प्लान तो कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त मौजूदा हमारे पास इसका कोई हल नहीं है कि अगर कल ये लोग इनहिराफ करते हैं और पार्टी की हिदायत पे या खान साहब की हिदायत पे अमल नहीं करते, तो इनके खिलाफ क्या लीगल कार्रवाई होगी। वो लीगल कार्रवाई का इस वक्त मैंडेट क्लियर नहीं है। ये निहाल साहब, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी, बात फिर वही मॉरल्स की आएगी, क्या एथिकली, मतलब वो ये बड़ी बात है कि बैरिस्टर साहब इस बात को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि लीगली तो हम कुछ नहीं कर सकते, ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकते हैं कि जलसों के अंदर इन लोगों से कुरान मजीद उठवा लें या वीडियो रिकॉर्ड करवा लें इनकी। अगर ऐसा होता है, क्या मॉरली आप लोग आपके ऊपर जिम्मेदारी नहीं होगी कि ऐसे लोगों के साथ कम से कम मिलकर हुकूमत ना बनाई जाए? ये तो मुबारक हो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन को जो बारहा बरमला बोल रहे हैं कि वो आज़ाद लोगों के साथ करेंगे। हम तो ऐसी कोई बात नहीं कर रहे। हम तो कह रहे हैं अल्लाह करे हमें सिंगल मेजोरिटी मिले, अल्लाह करे हमें 2/3 मिले। हमने तो नहीं कहा कि हम किसी को आप ऐलान कर दें, ऐलान करें। मैं अभी पट्टी चलवाता हूं कि निहाल हाशमी साहब कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून इन आज़ाद उम्मीदवारों के साथ, आज़ाद लोगों के साथ मिलकर हुकूमत नहीं बनाएगी। बोलिए, मैं अभी पट्टी चलवाता हूं। मैं तो आपको यही कह रहा हूँ ना कि हमारे अपने माशाल्लाह से बहुत तगड़े कैंडिडेट्स हैं और हम अपने कैंडिडेट पे ये निसार करेंगे। हमें किसी आज़ाद या किसी और, हाँ कोई हम ख्याल पार्टी अगर कोई दोस्त हमारे साथ जो माजी में हमारे नजरिया के साथ रहा हो वो हमारे साथ चलना चाहे तो हम उनके साथ इत्तेहाद जरूर करेंगे, मगर हमारी पार्टी एक पार्टी है, हम कोई आज़ाद लोग नहीं, हम कोई। मैं सवाल दोबारा रीफ्रेस कर देता हूँ, हाँ या ना में जवाब हमें हमारे पास अपने कैंडिडेट काफी है अल्हम्दुलिल्लाह। जी ठीक है, हमारे पास जी ठीक है। 172 का नंबर आपके पास चाहिए। लेट्स से आपके 162 हो गए हैं, 10 लोग कम हैं। अब बताइए ये 10 का जो जीडीए वाले हैं, जमात इस्लामी वाले हैं, जीडीए वाले हैं, जमीयतुल उलमा इस्लाम वाले हैं, शाह अहमद नूरानी साहब के साहबजादे ओवैस नूरानी साहब हैं। इस तरह से बलूचिस्तान के हमारे कुछ दोस्त हैं, केपी में हमारे दोस्त हैं, जो सियासी जमातें हैं जो हमारे साथ मिल बैठेंगे और जो माजी में भी हमारे साथ जिनका रिश्ता था हम उनके साथ इंशाल्लाह। नहीं, लेकिन आपका ट्रैक रिकॉर्ड निहाल साहब ठीक नहीं है ना, ट्रैक रिकॉर्ड आपका ठीक नहीं है, क्योंकि पंजाब और कौमी असेंबली के अंदर आप लोगों ने तहरीक इंसाफ के लोगों को तोड़ा। ना हमारे पास कोई जहाज वाला है, ना कोई हम जहाज उड़ाने के चक्कर में, हम अपने बाजू पे भरोसा करेंगे, अपनी पार्टी, अपने कारकुनों पे, अपने वोटर्स पे हमें अल्लाह ताला के बाद बड़ा कामिल। मुझे सिर्फ ये अनाउंस कर दीजिए कि चाहे जो मर्जी हो जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टेड आज़ाद उम्मीदवारों को हम कभी भी हुकूमत में या अपनी पार्टी में शामिल नहीं करेंगे। कर दीजिए ऐलान। देखिए जी, हम हमारे बार-बार विजिट कर रहे हैं, वो बड़ा दो टोक और बरमला ये ऐलान कर देंगे और इंशाल्लाह मुझे कभी उम्मीद है कि हम इनके किसी वोटर, किसी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को अपने सफ़ों में नहीं पाएंगे। चलें, ये अच्छा हुआ, ये कम से कम आपने इस बात का ऐलान कर दिया। मेरे ख्याल में बड़ी खुशाइन बात है, क्योंकि अब ये जो आपने गुफ्तगू की है इसको मैं रिकॉर्ड का हिस्सा बना के रखूंगा। 8 फरवरी के बाद जो है वो पहले भी आपने रिकॉर्ड बनाया था कि मियां साहब आएंगे कि नहीं आएंगे। जहाज के टिकट आपने सिद्दीक अजहर से बात की थी, वो हम जीत गए, आज तक टिकट नहीं मिला मुझे। अजहर सिद्दीक साहब से जाके आपने लेना है कि मैंने लेना है? मैंने तो नहीं उनसे कहना ना कि आपको टिकट दे। नहीं
पर मंसूर साहब, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है बीच में थोड़ी, आप लंदन का नहीं तो कम से कम कराची से इस्लामाबाद का टिकट करवा दें। जी बेहतर, हाशमी साहब इधर आ जाएंगे, हमसे मुलाकात हो जाएगी हमारी। जी बेहतर। वो आपको पता नहीं है, निहाल साहब हर महीने कम से कम 2-3 दफा इस्लामाबाद लाहौर आते रहते हैं, बड़ा घूमते फिरते हैं, ये शायद आपको पता नहीं है इस बात का। खैर आगे चलते हैं। आपके टिकट पे ज्यादा मेरी टिकट पे ज्यादा मजा आएगा। चलें ठीक है। अतर साहब, एक और चीज जो मैं शेयर करना चाहूंगा, आईपोर का एक सर्वे सामने आया है, ये थोड़ी देर पहले, इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग से चंद घंटे पहले सामने आया है, और ये कहता है कि जी पंजाब में मुस्लिम लीग नून जो है वो सबसे मकबूल तरीन जमात है 45% वोटों के साथ, जो उस सर्वे के अंदर लोगों ने अपनी राय दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दूसरे नंबर पर है 35% के साथ, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है 8% के साथ। ये इसका जो टेबल है, वो ग्राफ इस वक्त स्क्रीन के ऊपर भी चल रहा है। एक और सवाल, ये 2013 के अंदर जो है मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत 41% थी, आज ये इसे 45% पर कह रहे हैं। तहरीक इंसाफ की मकबूलियत 2013 में 18% थी, अब वो 35% के ऊपर है। तो सर, इस सर्वे के मुताबिक तो इससे पहले बल्कि एक और सर्वे भी आया था जो गैलप ने करवाया था, तो इसके मुताबिक तो फिर पंजाब कम से कम नून लीग के हाथ में ही है, सिक्योर है। आप ये समझते हैं ये सर्वे ठीक है? देखिए, मुझे तो नहीं पता कितना इसका सैंपल साइज है, लेकिन देखिए सर्वे होता है और सर्वेज आगे पीछे भी होते रहते हैं। ग्राउंड रियलिटीज क्या है, ग्राउंड के ऊपर क्या सिचुएशन है, जिस तरह मैंने अर्ज की पहले भी कि गुज़िश्ता रोज नवाज शरीफ साहब अपने हलके में गए थे, और कितने सालों के बाद वो अपने हलके में गए, आखिर क्या जरूरत पड़ी, और फिर वो रैली कितनी बड़ी थी, और वहां पे उन्होंने कितनी जगह पे खिताब किया या खिताब नहीं किया, वो भी आपके सामने। और उस हलके में डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का, मैंने जिस तरह पहले भी बताया कि एक भी पोस्टर नहीं लगा हुआ। अगर इतने ही पॉपुलैरिटी है, सब कुछ है, तो फिर क्या जरूरत है कि ये इतने मतलब इंतजामी लिहाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आउट रखने की कोशिश हो रही है। उनको बल्ले का निशान भी उनसे वापस ले लिया गया, और फिर लेवल प्लेइंग फील्ड का जिसका मुतालबा किया जाता था कि उसको जेल में डालो, ये करो वो करो, ये सब कुछ फिर करवाने की क्या जरूरत है? मेरे ख्याल में ग्राउंड रियलिटी थोड़ी सी डिफरेंट है, और वो नून लीग को भी उस चीज का इदराक है, और इसी वजह से वो जो ही बल्ले का निशान वापस लिया गया, तो अचानक नून लीग जो मुतहरिक हो गई। तो जब एक ही सियासी जमात आपको नजर आएगी और उसकी मुखालफत में कोई सियासी जमात नहीं है, तो फिर तो पॉपुलैरिटी नजर आएगी कि जनाब ये लोग बड़े पॉपुलर है। लेकिन मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ अभी भी मुल्क भर में वाहिद एक जमात है जो इस मुल्क के अंदर तमाम सूबों के अंदर मौजूद है, और जो तमाम लोगों को यकजा करती है एक सियासी कुव्वत के तौर पे। मुझे सबसे बड़ी कुव्वत इस वक्त तहरीक इंसाफ लग रही है। हाँ, आगे चल के कोई और हो सकता है, माजी में कोई और जो भी रहा है वो एक अलग बहस है। बैरिस्टर साहब, आपकी क्या राय है इस पे? वैसे ताल्लुक तो इसका पंजाब से है, लेकिन आपकी क्या राय है? क्योंकि दूसरी मैं एक और बात बता दूं कि आईपोर ये जो कंपनी है, जो बेसिकली इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन एंड रिसर्च ये इदारा है, इस इदारे के जो पहले सर्वेज हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जब हक में होते थे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनको कोर्ट भी किया करती थी। मेरे पास इसके भी सबूत मौजूद हैं। तो ये नहीं है कि आप इसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर कोई सवाल उठा सकें, तो आप एक्सेप्ट करेंगे इस सर्वे रिजल्ट को? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये सर्वेज यकीनन इनमें कुछ ना कुछ मतलब फैक्टर्स होते हैं। यकीनन उन्होंने अपनी तरफ से सर्वे किया। मैं इसकी क्रेडिबिलिटी को या इसके क्रेडेंशियल्स को तो क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। अलबत्ता ये जरूर कहूंगा कि इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटी है उसमें अगर आप देखें तो तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो कुछ हो रहा है, इसकी वजह ही तहरीक इंसाफ की मकबूलियत है। अगर तहरीक इंसाफ मकबूल ना होती और उस मकबूलियत का हमारे मुखालफिन को एहसास ना होता, और उस एहसास के नतीजे में उनके अंदर खौफ का अंसर ना पैदा हुआ होता, तो तहरीक इंसाफ पर ना पाबंदी लगती, ना तहरीक इंसाफ का निशान जाता, ना इमरान खान आज जेल में होता। क्या कोई और लीडर इस वक्त जेल में है? कोई भी नहीं है सिवाय इमरान खान के। उसकी वजह यही है कि इमरान खान का खौफ है। इसलिए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दी सर्विस, चाहे ये हमारे फेवर में हो या अगेंस्ट हो, हमें ये एतमाद है कि पाकिस्तान की अवाम हमारे साथ है, और हमारे मुखालिफिन इस डर की वजह से ये सब कुछ कर रहे हैं। और अगर ये सर्वेज भी हो रहे हैं तो इन सर्वेज में भी यकीनन रियलिटी किसी हद तक तो रिफ्लेक्ट होती है, लेकिन आई डोंट बिलीव के सर्वेज जो है वो बिल्कुल एक रियलिटी का एक प्रॉपर उसमें अलामत होती है। एक चीज मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है। अभी आपने थोड़ी देर पहले जो सवाल मुझसे किया था कि सेनेट में ये सीटों का क्या होगा अगर आजाद उम्मीदवार आते। मैं एक चीज की यादहानी कराना चाह रहा हूँ कि ये जो कुछ अर्सा पहले सेनेट के इंतखाबात हुए थे,
तो उनमें मुस्लिम लीग नून के रहनुमा को डिस्क्वालीफाई करने की वजह से जो टिकट उन्होंने अलॉट किए थे उसको इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर कर दिया था कि ये इनवैलिड है, ये पार्टी टिकट पे नहीं आ सकते, और इनके कैंडिडेट्स ने आजाद इलेक्शन में उनको आजाद हैसियत में सेनेट में वो आए थे। तो लेकिन उनमें से सिवाय एक आध के बाकी सब सेनेट मुस्लिम लीग नून के साथ रहे, और मैं ये समझता हूँ कि वो आजाद हैसियत में इलेक्ट हुए थे, बट दे फॉलोड जो डिक्टेशन और पॉलिसी मुस्लिम लीग नून की थी। तो हमें भी उम्मीद तो है और हम कोशिश भी यही कर रहे हैं कि उसी पैटर्न पर हम कौमी असेंबली में भी जब जाएं और सूबाई असेंबलियों में तो हम उसी पैटर्न पर चलें, और हमारे जो लोग होंगे हमारे साथ हमारे लोगों को ये पता होगा। बैरिस्टर साहब एक चीज पे राय दीजिएगा। एक चीज का डिफरेंस ये है कि वो जब सेनेट के लोग अंदर गए थे बतौर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी बेशक गए थे, तो नून लीग पहले से ही सेनेट के अंदर मौजूद थी और एक पार्टी ऑलरेडी सेनेट के अंदर मौजूद थी और इन्होंने अपने आप को सिर्फ अलाइन करना था उनके साथ जाके। यहां पे प्रॉब्लम यह है कि कौमी असेंबली के अंदर तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात कौमी असेंबली के अंदर मौजूद ही नहीं है। मैंने जो आपके सवाल के पहले जब आपने मुझसे क्वेश्चन किया और मैंने आपसे कहा था ना कि अभी ये सिचुएशन क्लियर नहीं और हमारी कमजोरी है, बेसिकली हमारी कमजोरी यही एक नुक्ता है जिसकी आपने अभी खुद आपने जिक्र किया। मैं लीगल टेक्निकलिटीज में मैंने खुद ही अवॉइड किया। यही वजह है कि चूंकि हम पार्लिमानी जमात नहीं है या नहीं होंगे, उस वक्त जब ये लोग नए आएंगे तो उस वक्त यकीनन हमारे लिए ये सिचुएशन पैदा होगी। लेकिन मैं उसमें एक चीज आपको और ये ऐड करना चाह रहा हूं कि चूंकि इस पर पाकिस्तान का आईन या पाकिस्तान का जो मौजूदा कानून है वो खामोश है, तो जहां पर खामोशी होती है कानून में, इसका मतलब है कि वो तशरीह की मुतकाजी है, और तशरीह अगर इसकी होती है तो तशरीह एक ही फोरम से होती है, वो हमारा माशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट है। माशाल्लाह कोर्ट अनकोर्ट में मैं कह रहा हूं, हमें फिर हमारे पास यही रिकोर्स होगा कि हम वहां जाएं और वहां से कोई इसकी इंटरप्रिटेशन लेते हुए कोई तरीकाकार निकालें। लेकिन अगर नहीं भी होता, इन केस नहीं भी होता, तो हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम बतौर एक आजाद ग्रुप के अपने कैंडिडेट्स को जो है ऑर्गेनाइज रखें और वहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसीज हैं वो असेंबलियों में एक आजाद ग्रुप की हैसियत में सामने आए। ठीक है। मैं एक मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक के बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं शेयर करना चाहूंगा और अपने तमाम पैनलिस्ट के सामने और आपके सामने रखूंगा, वो है सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन साहब। वो कल एक प्रोग्राम के अंदर मौजूद थे और उन्होंने ये कहा है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब नवाज शरीफ साहब से भी बात करने के लिए तैयार हैं। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा की जानिब से आने वाली। इस पर मजीद बात करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया कि रऊफ हसन साहब जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने ये कहा है कि नवाज शरीफ साहब से भी बातचीत हो सकती है और उनसे भी बातचीत की जा सकती है। एग्जैक्टली उन्होंने कोट एंड कोट क्या कहा है मेरे ख्याल में आप पहले खुद सुन लीजिए, फिर मैं अपने पैनलिस्ट से गुफ्तगू करता हूँ। इमरान खान साहब नवाज शरीफ के साथ बैठने को तैयार हैं? हम हमेशा तैयार थे। हमने हमेशा उनको कहा जी कि एनआरओ को छोड़ दें, बाकी बात करें। वो करप्शन के बयानिए का क्या होगा अगर आप नवाज शरीफ के साथ बैठ के? करप्शन का बयानिया अपनी जगह रहेगा। मैंने कहा ना कि हम मुल्की मसाइल के ऊपर बात करें, बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम से कम मुझे तो कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आता। खान साहब ने तो यहाँ तक कहा था कि मैं पॉलिटिशियंस और एस्टैब्लिशमेंट दोनों के साथ बातचीत करने को, उन्होंने कमेटी भी बना दी थी उन्होंने। ये बैरिस्टर सैफ साहब, ये हमें एक सरप्राइज लग रहा है या ये कोई तब्दीली आई है, सोच में तब्दीली आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कि नवाज शरीफ साहब से भी बात करने के लिए अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयार है? देखिए, मैं ये समझता हूँ रऊफ साहब का बयान जो है वो उसकी बेहतर वजाहत तो अगर वो खुद करें तो ज्यादा मुनासिब होगा। मैं समझता हूँ कि ये एक गुफ्तगू के वो फ्लो ऑफ जो डिस्कशन होती है उसमें शायद उन्होंने ये बात की है कि हम बात करने को तैयार हैं। बात करने में मैं जाती तौर पर अगर मुझसे मेरी राय पूछे तो मैं समझता हूं कि कोई मजायका नहीं है किसी के साथ भी, चाहे आपका बदतरीन मुखालिफ भी, उसके साथ भी बातचीत का दरवाजा खुला होना चाहिए। लेकिन मैं नहीं समझता कि मेरे इल्म में कम अज कम नहीं है कि पीटीआई की कोई ऐसी पॉलिसी है कि हम नवाज शरीफ साहब के साथ कोई बातचीत करें। हाँ, मुस्तकबिल में बाद में देखा जा सकता है अगर किसी मुल्की कौमी इशू पर कहीं बात करनी पड़ जाए, लेकिन ऐसा इंतखाब या सियासी मामलात पर तो मेरे ख्याल में ऐसा कोई वो नहीं है। अलबत्ता खान साहब ने, इमरान खान साहब ने ये जरूर कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मैं बात करने को तैयार हूं। एस्टेब्लिशमेंट को अगर कोई गिले शिकवे हैं या कोई तहफ्फुज़ात हैं मेरे हवाले से तो उसकी वजाहत या उन पर बात करने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन बाकी लोगों के हवाले से कम से कम मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं। अब बैरिस्टर साहब, ये खुद इत्सेल्फ आपके ख्याल में, अभी थोड़ी देर पहले निहाल हाशमी साहब को कह रहा था
कि जमहूरियत की एसेंस के खिलाफ, एथिक्स के खिलाफ ये बात है कि आप उनके आज़ाद उम्मीदवारों को अपनी पार्टी में शामिल कर लें। यहाँ पे आपने और भी ज़्यादा मुझे हैरानकुन बात कह दी कि खान साहब एस्टैब्लिशमेंट से बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिलहाल नवाज शरीफ साहब से या दीगर सियासी जमातों से बात करने के लिए तैयार नहीं है। मंसूर, आपने इमरान खान साहब के बयान देखे होंगे, सुने होंगे। उन्होंने खुद ये कहा है कि मेरे हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं या मेरे ऊपर जो इल्ज़ामात हैं उनके हवाले से मैं बात करने को तैयार हूं। अगर कोई मुझसे बात करना चाहता है तो मेरे दरवाजे खुले हैं। तो वो इस तरह का कॉन्टेक्स्ट में हुआ है, नॉट इन द सेंस के कोई एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई प्यार है और मियां साहब के साथ नहीं है। लेकिन इस वक्त मियां साहब के साथ या किसी भी सियासी पार्टी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई बातचीत जो है उसकी मैं समझता हूं कि वक्त नहीं है। उसका वक्त हो सकता है मुस्तकबिल में आए, कोई सिचुएशन ऐसी पैदा हो, लेकिन राइट नाउ चूंकि सब पॉलिटिकल पार्टीज अपने कैंपेन में मसरूफ है, इंतखाबी मुहिम में मसरूफ है, तो कोई वो नहीं बनता, कोई जवाज नहीं बनता बात करने का। लेकिन मैंने जैसे कहा, रऊफ हसन साहब ने बात की है, वो ज्यादा बेहतर तौर पे इसकी वजाहत कर सकते हैं कि उन्होंने किस तनाजुर में बात की है, क्योंकि बाज़ औक़ात बात का तनाजुर ज्यादा अहम होता है बनिस्बत बात के अल्फाज के। आई बिलीव कि वो कॉन्टेक्स्ट वो खुद ज्यादा वजाहत कर सकेंगे। निहाल हाशमी साहब, मियां साहब 21 अक्टूबर को जब आए थे, मीनार पाकिस्तान पे जलसा किया था, उन्होंने भी ये बात की थी कि मैं सबके साथ बात करने के लिए तैयार हूं और मैं माजी को बुलाने के लिए तैयार हूं। अगर वहां से दूसरी साइड से ऐसी ठंडी हवाएं चल रही हैं तो यहां से आप भी अगर एयर कंडीशनर ऑन कर दें तो मेरे ख्याल में माहौल काफी ठंडा हो सकता है। देखिए, ये तो बड़ा वाज़ेह दो टोक मियां साहब ने कहा था, पाकिस्तान के खातिर वो हर किसी से बात करने को तैयार हैं। जो भी पाकिस्तान को आगे, पाकिस्तान के खातिर, पाकिस्तान के बेहतरी के लिए, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, इसकी मईशत के लिए, इसकी दाखिला और खारजा पॉलिसी के लिए, इसकी गुड गवर्नेंस के लिए, इसकी जमहूरियत के लिए। मगर अगर कोई ज़ात के लिए बात करना चाहे तो फिर बात करना थोड़ा मुश्किल होगा। और मैं समझता हूँ कि जो बैरिस्टर साहब के क़यादत है उनको अभी तक इदराक नहीं हो सका कि अल्लाह के बाद इस मुल्क के अवाम से बात करना ज़्यादा मुनासिब होगा, ना कि आप किसी ऐसे इदारे से बात कर रहे हैं और जो कि आप आइनी और कानूनी तौर पे बात नहीं कर सकते। सियासत शजर ममनुआ है हमारे सरकारी इदारों के लिए, तो ये कैसे दावत दे सकते हैं किसी को और ब्रिज करवाना चाहते हैं किसी के हलफ को, वो हलफ की पासदारी करते हैं, वो लोग सियासत में इंडल्ज नहीं होते हैं। और आप ज़बरदस्ती अगर किसी को हलफ किसी ने लिया हुआ है कि मैं सियासत में हिस्सा नहीं लूँगा, उन्हें आप बोलें कि नहीं आप आएँ आके सियासत में हिस्सा लें, तो मैं मेरे समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह की सोच है और क्या बात करना चाहते हैं। हम तो ये समझते हैं कि हम सियासी लोगों से बात करना चाहते हैं, जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करना चाहते हैं, हम किसी के हलफ तो नहीं तोड़वा सकते। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अतर साहब, ये जो राय का इजहार रऊफ हसन साहब ने किया है, क्या ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले लिया गया है या आपको लग रहा है कि पार्टी के अंदर जो है वो एक सोच में तब्दीली आ रही है? देखिए, जो खान साहब की रिपोर्टर्स से बात होती है, अडयाला में भी बात होती है, उसमें तो बार बार एक ही मौकिफ कहते हैं कि इन लोगों से कोई बात नहीं होगी, पीपल्स पार्टी के साथ भी किसी किस्म का कोई इत्तेहाद नहीं होगा। जब उनसे उधर पूछा भी गया, और मेरा नहीं ख्याल कि वो नून लीग के साथ बैठने के लिए तैयार हैं किसी भी सूरत में। जो वो रिपोर्टर्स के साथ जो वो बात करते हैं, जो खान साहब के अपने बयानात हमारे तक पहुंचते हैं, हाँ, वो इलेक्शन के मामले पे वो माजी में कह चुके हैं कि इलेक्शन के मामले के ऊपर हम इनके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। किसी भी मुल्की मसाइल के या मसले के ऊपर वो इन जमातों के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि वो कहते हैं कि तमाम मसाइल की जड़ तो ये है। हाँ, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से वो ये कहते हैं कि ये दोनों जमातें इररेलेवेंट हैं, इनके पास ना वोटर है ना सपोर्टर है, ना ये इलेक्शन जीत सकते हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे बैठ के आ रही हैं, तो लिहाजा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए हम इस्टेब्लिशमेंट से बात कर सकते हैं। ये खान साहब का मौकिफ है। लेकिन मैं निहाल साहब से एग्री करता हूं कि देखें, इस्टेब्लिशमेंट का तो ना सियासत से कोई ताल्लुक है, ना वो सियासत के अंदर दखल अंदाजी करते हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, उसमें भी कहा गया था कि अब हमारा इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। तो मेरे ख्याल में इस वजह से उनका तो सिंस इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, तो उनसे बात करने की जो ख्वाहिश है या ये जिक्र है, वो भी मेरे ख्याल में नामुनासिब है। बहुत बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब आपका, बैरिस्टर सैफ साहब और निहाल हाशमी साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, मेरी कोशिश थी कि तमाम जो टॉपिक्स आज के चल रहे हैं उनको कवर किया जाए। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।